हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जहां मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, पिछले लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का चैप्टर समाप्त कर लिया था, जिसमें हमने पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा था। आज उसी कड़ी में ये लेक्चर सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, जहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं 9वीं से 12वीं सदी तक चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य की अगर बात किया जाए तो आपको आप सभी को पता है कि चोल साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था इस काल का। इसके संस्थापक थे विजयालय। 850 से 871 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया। ये सबसे पहले पल्लवों के सामंत थे और 850 में तंजावुर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ उसने निशुंभ सुदेवी का मंदिर बनवाया और इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। फिर आते हैं आदित्य प्रथम। इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो है 871 से 907 ईस्वी। इन्होंने 871 में विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने राजगद्दी संभाली और उन्होंने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त कराया, क्योंकि ये क्या थे, पल्लवों के सामंत थे। उसके बाद इन्होंने कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का भी निर्माण कराया। उसके बाद फिर पारंतक फर्स्ट आते हैं 907 से 955 ईस्वी के बीच में। ये आदित्य फर्स्ट के बेटे थे। इन्होंने पांड राजा राज सिंह फर्स्ट को हराकर मदुरई को जीता और इस उपलक्ष्य में उसने मदुरांतर तथा मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। इसके बाद आते हैं राजराज प्रथम। इनका शासनकाल था 985 से 1014 ईस्वी तक। इन्होंने 985 में परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन फर्स्ट, जिसका नाम राजराज फर्स्ट था, ये चोल शासक बने। तंजौर अभिलेख में उसके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है और इन्होंने केरल राज्य पर आक्रमण करके केरल राजा भास्कर रविवर्मन को हरा दिया और इस उपलक्ष्य में उन्होंने कांडलूर की उपाधि धारण की और अपनी नौसेना के उपयोग से उन्होंने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया। उसके बाद इन्होंने सिंधल राज नाम के मामुंडी चोल मंडलम रखा और इन्होंने पोलोनुरुवा को इसकी राजधानी बनाया और उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। और ये शैव धर्मावलंबी थे और इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की और उनके द्वारा तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो दक्षिण स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। इसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रथम पर। 1014 से 44 ईस्वी के बीच में ये आए। राजेंद्र प्रथम अपने पिता राजराज प्रथम की तरह एक साम्राज्यवादी शासक था, जो कि अपने एम्पायर को एक्सपेंशन में लेके जाना था, एक्सपेंड करना चाहता था। इन्होंने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिलाया और राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल के राजा महिपाल को पराजित कर दिया और उन्होंने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलापुरम लाने को कहा और उन्होंने चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी उपाधि ली गंगईकोंडा चोला। उसके बाद चोलकालीन शासन प्रणाली की बात की जाए तो चोलकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरायूर थी और विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधिकारी होता था और राजा चोल शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई की बात करें, ये पेपर में आता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। मंडलम प्रांत होता था, कुट्टम कमिश्नरी होता था, नाडू जिला होता था, कुर्रम ग्रामों का संघ होता था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था, जिसे मंडलम कहा जाता था और मंडलम प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता के लिए स्थानीय सभाएं होती थी, जैसे नट्टम नाडू की स्थानीय सभा, नगस्तार नगर की स्थानीय सभा, श्रेणी व्यवसायियों की सभा और पूग शिल्पियों की सभा। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनकी स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था थी। चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में उच्च पदाधिकारियों को पेसंदरम तथा निम्न कोटि के पदाधिकारियों को शिकतरम कहा जाता था। उर किसे कहते हैं, तो उर एक साम्राज्य प्रकार की ग्राम सभा थी, जिसमें ग्राम पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलंगड़म कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेजों के मसौदा तैयार करवा करके उसे लिपिबद्ध कराना। फिर सभा की बात करें तो यह मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पुरगिरी कहा जाता था। इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। नगरम यह व्यापारू समुदाय की सभा थी, यानी यहाँ पर व्यापारी समुदाय ही जाते थे इस सभा में। चोल काल के प्रमुख करों की बात करें, टैक्सेस की बात करें तो आयम एक कर था जो राजस्व से संबंधित था। मर मुज्जाल था, योपयोगी वृक्षकर था। कड़मई सुपारी की बागात पर कर, मनईरई गृहकर, कढ़ईरय व्यापारी प्रतिष्ठान कर, कडिमई लगान और अगनमई लौहकार या कुंभकार बढ़ई आदि के पेशे पर लगने वाला कर था।
कुछ अन्य छोटे राजवंशों की बात करें तो यहाँ पर देवगिरी का यादव वंश था। भिल्लम पंचम को यादव राजवंश को स्वतंत्र राजवंश के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोक्कण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर अगले आते हैं सिंहड़ द्वितीय। ये एक पराक्रमी राजा थे जिन्होंने होयसल राज पर आक्रमण किया। महादेव अंबड़ रामचंद्र अन्य राजा थे। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसने देवगिरी पर हमला करके अंतिम राजा शंकरदेव को मार दिया और वही का प्रशासक बन गया। फिर अगला राजवंश आता है काकतीय राजवंश, जिसके शासक थे रुद्रदेव फर्स्ट, शक्तिशाली शासक थे गणपति और अंतिम शासक थे प्रतापरुद्र। रुद्रमा देवी को 1269 के दुग्गी अभिलेख में गणपति की पुट्टैत धृति राजत्व के लिए मनोनीत बताया गया था। रुद्रमा देवी के नाम से पिक्चर भी बनी है साउथ में, उसको देख सकते हो, वहाँ पे पूरी स्टोरी दिखाई गई है। इन्होंने स्वतंत्र शासिका के रूप में 1261 में सत्ता संभाली। फिर अगला होयसल राजवंश आता है जिसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, राजधानी थी द्वार समुद्र हालीवुड, अंतिम शासक थे बल्लाल तृतीय। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया और जिसने बल्लाल तृतीय को उससे संधि करनी पड़ी जब इसने हमला किया था। इसके बाद हमारा जो काल शुरू होता है वो है राजपूत काल, 800 से 1200 ईस्वी के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये लेक्चर सीरीज़, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। हर हर महादेव।